मैं सौरभ सर आप सभी का वेलकम करता हूं अपने आज के इस सेशन में। और पिछली क्लास में हम सभी लोगों ने कैलेंडर में सिंगल डेट पे काम करना सीख लिया था। मैंने आपको कई एक्सरसाइज भी करवा डाली थी, लगभग 8-10 सवाल एक्सरसाइज मैंने खुद करवाया है। एंड देन अब हम लोगों ने हेडिंग डाला था सेकेंड टाइप डबल डेट पर बेस्ड क्वेश्चंस, और आइए उसी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सब लोग हेडिंग डाले हैं टाइप 2 डबल डेट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, डबल डेट बेस्ड क्वेश्चंस। इसका जो क्वेश्चन होगा वो किस तरह से होगा, पहले एक क्वेश्चन देखिए, इसकी लैंग्वेज कैसी रहेगी, उसको आप लगाओगे कैसे, देन हम लोग उस पर बातें करेंगे। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कहता है एक मिनट फ्रेंड्स, लिखना मत, मैं थोड़ा सा चेक भी कर लूं। इसकी जगह लिख लो मंगलवार। तो 20 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। ठीक है ना, ये हम लोगों का क्वेश्चन कहता है 15 जून 2025 को मंगलवार था, तो 20 जनवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन पे चलें तो देखिए ये सवाल कुछ इस तरह से हो जाता है कि 15 जून 2025 को मंगलवार है। ठीक है ना, ये हो गया। इस डेट को मंगलवार इन्होंने दे रखा है, तो हम लोगों को बताना है कि 20 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। क्लियर है मेरी बात। अगर मैं इसको काम करूं, इस पे वर्क करूं, तो रूल ये कहता है कि सबसे पहले जिस तारीख का दिन दिया हुआ है पहले उसे सॉल्व करिए और चेक करिए कि इस पर जो दिन लिखा है क्या वही दिन आ रहा है या इसने ओरिजिनल दिन में कुछ घटा बढ़ा के यहां लिखा। क्योंकि देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इस वाली डेट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहां जो भी दिन आएगा वो तो ओरिजिनल डे होगा, है ना। लेकिन अगर अब ये वही दिन है तब तो ठीक है। और अगर मान लो जैसे मेरा आया सोमवार, इसने लिखा मंगलवार यानी कि +1 किया। अगर मेरा आया बुधवार, इसने लिखा है मंगलवार यानी -1 किया। तो पहले ये चीज मुझे चेक करना पड़ेगा कि यहां जो दिन लिखा है वो क्या रियल में वही दिन है या ओरिजिनल दिन में कुछ घटा या बढ़ा के लिखा गया है ना। कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ और लिखा रहता है और हम लोग गलती क्या करते हैं, देखिए मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो इसको सही मान लेते हैं और फटाफट वो इसको सॉल्व करते हैं और जो आता है लिख देते हैं, कहते हैं सर यही दिन होगा, लेकिन यहीं पर मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी कि हमेशा सबसे पहले इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो सबसे पहले आप उसी तारीख का दिन निकालिएगा जिसका दिन क्वेश्चन में दे रखा है, दिया गया है, गिवन है।
ठीक है ना। ये काम सबसे पहले करना है। अब दिन कैसे निकालेंगे, तो ये प्रोसीजर कल हमने पूरी क्लास में देखा है, पिछली क्लास में, है ना। तो फटाफट से अब चलिए जरा उस प्रोसीजर से पहले इसका दिन निकाला जाए। तो देखो भाई, ये डेट है, ये मंथ हो गई, ये सेंचुरी हो गया, और ये हमारा ईयर हो गया। तो सबसे पहले आप डेट को लेंगे, कितना है 15, 6 मंथ है, 6वें मंथ का कोड आप यहां रखेंगे 5, 20वीं सेंचुरी है, कोड 6, प्लस ईयर में 25 है, तो 25 प्लस, अब 25 में लीप ईयर कितने हो जाएंगे 6, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई 7 कर दीजिए। क्लियर है। अब बस इसको फटाफट ऐड करिए, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लीजिए। तो देखिए 15 5 20 6 26 25 51 और 6 57 हो गया। 57 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो शेष यानी कि जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आ जाएगा। देखिए यहां से रिमाइंडर हमें 1 मिल गया, यानी शेष हमें 1 मिल गया। और 1 आने का मतलब जो होता है वो हो गया कि सर ये तो रविवार है। देखिएगा, यानी इस तारीख पे जो दिन आया है वो कौन सा दिन है, रविवार। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आया जरूर रविवार है, लेकिन इसने लिखा क्या है, तो मंगलवार लिखा है। इसका मतलब है कि इसने क्या कर दिया है, तो +2 कर दिया है। क्या कर दिया फ्रेंड्स, +2 कर दिया है। अब जब ऐसा हो गया, हमें पता चल गया कि यार इसमें तो इसने +2 करके यहां लिखा, तो अब हम लोग क्या करेंगे। देखिए यही मेन ट्विस्ट है इस सवाल में, कि सबसे पहले मैंने जब इसका दिन निकाला तो देखिए मुझे क्या मिला, संडे यानी कि रविवार। लेकिन यहां देखिए इसने मंगलवार लिखा है, यानी कि इसने इसमें 2 दिन ऐड करके यहां लिखा हुआ है। और जैसे ही अब आपको ये चीज पता चल गई, समझ में आ गया कि यार ये तो ऐसा हुआ है, देन अब आप इसके पास जाएंगे और इस पे काम करेंगे। तो देखिएगा यहां पर ध्यान से, तो ये डेट है, ये मंथ है, ये सेंचुरी है, और ये हो गया ईयर। तो देखिए डेट को पूरा लेंगे 20 प्लस जनवरी का कोड, अब देखिए 1 है ना, तो जनवरी का कोड। अब देखिए ये कैसा ईयर है, ये एक नॉर्मल ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। और क्योंकि ये एक नॉर्मल ईयर है, इस वजह से जनवरी का कोड 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस सेंचुरी का कोड 20 का 6, ईयर है 5, और 5 में आप लीप ईयर कितना हो जाएगा 1/7 ऐड करिए। 20 6 26 1 27 5 32 और 1 33, 33 को डिवाइडेड बाई 7, 7 चौके 28, रिमाइंडर आ गया 5, और 5 का मतलब देखिए होना चाहिए गुरुवार। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए 5 रिमाइंडर में आया है, इसका सेंस ये होता है कि होना चाहिए था गुरुवार यानी कि थर्सडे। लेकिन यहां देखिए इसने क्या किया है, +2 किया है। तो चूंकि इसने ओरिजिनल जवाब तो दिया नहीं था, देखिए इसने रविवार तो यहां नहीं लिखा था ना, इसने 2 दिन ऐड करके लिखा था। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमारा थर्सडे आया है, लेकिन अब इसे हम आंसर नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, हम लोग भी इसमें +2 करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो चीज यहां हुई है वही यहां भी किया जाएगा, और जब करेंगे तो इसके बाद जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए थर्सडे के बाद ये थर्सडे आया है, तो फ्राइडे सैटरडे, है ना। तो हमारा जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा शनिवार, नो डाउट यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सर हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरह से ट्राई करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे। आई थिंक अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए बना लीजिए सब लोग इसको फटाफट से, तो हम लोग आगे बढ़े। यस, आप जो ये क्लास देख रहे हो, आपको मैं बता दूं कि आपके लिए ये क्लास पूरी तरह से हेल्पफुल है। बस आपने अगर ध्यान से पूरी चीज़ें पढ़ रखी हैं। अब कई मेरे फ्रेंड्स कहेंगे कि सर कैलेंडर तो बहुत कम दिखता है पेपर में। देखिए मैंने पहले ही बताया है कि ओवरऑल सिलेबस 30 से प्लस टॉपिक हैं, 30 से ज़्यादा टॉपिक हैं, लेकिन हमें एक सीक्वेंस में, देखो भाई 25 सवाल ही उसे पेपर में लेने हैं दिल्ली पुलिस में, तो अब वो 30 में से या 31 35 टॉपिक में से पूरे तो रखेगा नहीं, 25 क्वेश्चन ही ले सकता है।
तो इसलिए कई बार कुछ टॉपिक छूटता है, कुछ से सवाल आता है, कुछ लिया फिर अगले वाले में कुछ और आता है, तो इस तरह करके तो पढ़ना आपको पूरा सिलेबस है। ये नहीं कि सर यही अब आया है तो यही पढ़ेंगे, नहीं, पूरा सिलेबस देखना है एंड देन उसमें से वो 25 कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बना लो इसको, सभी लोग नोट करेंगे। यस, हो गया, सबने नोट कर लिया। आ जाओ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, आई थिंक आप सबने नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कह दिया जाए, यदि ठीक है, बुधवार यानी कि वेडनेसडे है, तो मान लो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया। चलिए चलो इसको लगाना शुरू करिए। मैं आपको 25 सेकंड का टाइम दे रहा हूं एंड देन मैं इसको लगाना स्टार्ट करूंगा। पहले आप लोग लगा लो, तब तक मैं इसको लिख लेता हूं क्वेश्चन के रूप में, जैसे हम लोग सॉल्व करना है। तो पहले मैं उस फॉर्मेट में लिख रहा हूं, तब तक आप लोग लगाइए, आप लोग काम करते रहिए अपना। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। अब आप लोग ट्राई करिए अपनी तरफ से, मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने जैसे कहा 25 सेकंड के बाद लगाना शुरू करूंगा। तब तक आप लोग अपने हिसाब से काम करके देखिए कि आप कहां तक पहुंचते हैं और उस पर आपका जवाब क्या आता है। चलिए शुरू हो जाइए। चलो सॉल्व किया जाए। देखो भाई, एकदम आराम से पढ़ो, जो कि समय है अपने पास। सुकून से पढ़ोगे तो चीज़ें ज़्यादा याद होंगी, हड़बड़ी में पढ़ोगे लगा जाएगा फिर भूल जाएगा, लग जाएगा फिर भूल जाएगा। तो बेटर है माइंड शांत रखो, काम रखो, एकदम आराम से मेहनत करो, चीज़ें बड़े आराम से पकड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। जैसे देखो, अगर मुझे इस पे अब काम करना है तो आई सबसे पहले मैं इस डेट को उठाता हूँ, डेट, मंथ, सेंचुरी एंड ईयर। यहाँ चेक करो, डेट में क्या है 12 प्लस 8वें मंथ का कोड है 3, सेंचुरी 6, ईयर हो गया 10, लीप ईयर 2 बाई 7, 12 3 15, 15 6 21, 21 और 10 31 और 2 33, यानी कि 33, है ना। अब 33 को डिवाइड करो 7 से,
अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 7 से तो देखिए 7 4 ज़ा 28 और रिमाइंडर जो है, जो शेषफल आएगा वो आ जा रहा है 5। सही है। और शेष 5 आने का मतलब यानी रिमाइंडर 5 आने का मतलब कौन सा दिन हो जाएगा? तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी 5वें नंबर पर जो डे आएगा वो आ रहा है थर्सडे, है ना। लेकिन देखो ऊपर थर्सडे नहीं दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, यहाँ गुरुवार नहीं लिखा हुआ है, यहाँ इसने लिखा है बुधवार। अब बताओ इसमें क्या करें कि ये आ जाए? तो थर्सडे है, वेडनेसडे चाहिए, यानी कि इस कंडीशन में हम लोग इसको -1 कर देंगे। तो चेक करो, थर्सडे में से एक निकल गया तो कितना आ गया? वेडनेसडे आ गया, यानी कि -1 हो रहा है। अब यही काम इधर कर लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे डेट, मंथ, सेंचुरी और ईयर। अब देखो यहाँ पर डेट कितना है? 23 है। मंथ कितने हैं? 0 हो जाएगा। सेंचुरी हो जाएगा 6, ईयर हो जाएगा 39 और लीप ईयर हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको सॉल्व करो। 39 + 9 48 + 6 54, 54 + 23, तो 54 + 3 57 + 20 यानी कि 77 डिवाइडेड बाई 7। रिमाइंडर हो जाएगा 0 और 0 का मतलब होना चाहिए शनिवार, है ना। लेकिन यहाँ देखिएगा, यहाँ -1 हुआ है तो हम लोग भी इसमें से क्या कर देंगे? -1 कर देंगे, यानी कि फ्राइडे, है ना। यानी कि हम लोग कहें तो शुक्रवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। फ्राइडे को हम लोग टिक करेंगे, फ्राइडे हमारा सही आंसर बनेगा, राइट आंसर यही हो जाएगा। बना लीजिए, चलो इसको नोट करिए फटाफट से, जो ना कर पाए हूं वो लोग उसको नोट करें तुरंत। यस, सभी लोग बना लें, इसको कंप्लीट करें। तो फिर एक सवाल और करके तब हम लोग इसके वेरिएशंस को देखेंगे, जो कि मैंने शुरू में आपको दिखाया था, बताया था। चलो हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कहा गया 27 नवंबर गुरुवार। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, गुरुवार है तो 19 अगस्त 1890
को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बनाओ। नोट करो सभी लोग, इसको फटाफट से सॉल्व करो। लगाइए। सभी लोग करें। चलिए, नोट किया सभी लोगों ने? लगा लिया। आइए अब इसका सॉल्यूशन देखा जाए। देखिए, क्वेश्चन कहता है 27 ऑफ नवंबर 1975 द डे इज थर्सडे, यानी कि गुरुवार। क्लियर है भाई? थर्सडे। एंड देन हमसे पूछता है कि 19th ऑफ अगस्त 1890 को कौन सा दिन होगा? क्लियर है यहाँ पे सभी को? अब अगर इस पे काम किया जाए तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। डेट, मंथ, सेंचुरी और ईयर। सही है ना सारे पार्ट? हम लोग वन बाय वन इन्हीं पर काम करने वाले। तो देखिए, डेट में 27 है तो 27 हो गया। मंथ 11वां लिख रहा है तो 4 हो गया। सेंचुरी 19 है यानी कि 0 हो गई। और ईयर अगर देखा जाए तो 75 है, और 75 ईयर है तो लीप ईयर कितना हो जाएगा? 18 डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए, 8 5 13, 13 4 17 7 24 का 4 हासिल आया 2, 7 1 8 2 10, 10 2 12 डिवाइडेड बाई 7। तो ये हो जाएगा शेष में, यानी कि रिमाइंडर में ये हो जा रहा है 5, है ना? और रिमाइंडर जो 5 आ गया, इसका मतलब दिन हो गया थर्सडे। अब देखिए यहाँ पे थर्सडे आया भी है, थर्सडे दिया भी है, यानी हमें कुछ भी घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यानी कि +0 लिख दिया जाएगा। ठीक है ना? यानी हमें इसमें कुछ भी अलग से ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड देन अब अगर हम इसको सॉल्व करें, डेट, मंथ, सेंचुरी और ईयर, तो देखिएगा डेट कितना है? 19, मंथ कितना है? 3, सेंचुरी कितनी हो गई? देखिए 18 का कोड 2, एंड ईयर हो गया 90, और 90 का लीप ईयर सब लोग 4 से डिवाइड करके निकाल लेना, तो ये आ जाएगा 22, सबको डिवाइडेड बाई 7। अब करो हल इसको। तो देखो भाई, 2 2 4 3 7, 7 और 9, 9 7 16 का 6 हासिल आ गया। 1 1 1 2, 9 2 11, 2 13, या 9 2 11 1 12, 12 और 1 13। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो देखो 7 1 जा 7, है ना? 7 1 जा 7,
रिमाइंडर आएगा 6, कट जाएगा पूरा 0, और 0 का मतलब हो जाएगा शनिवार। ठीक है, सैटरडे। क्योंकि देखो यहां पर 0 किया है तो यहां भी हमें कुछ भी घटाने बढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, और इस कंडीशन में हमारा यही आंसर हो जाएगा सैटरडे यानी कि शनिवार। क्लियर है मेरा पॉइंट? अब नोट कर लो जल्दी से जो लोग नहीं कर पाए थे, और फिर आगे बढ़ा जाए। यस, इसको कंप्लीट कर लीजिए फटाफट से। तो देखिए डबल डेट में आप ये काम करने का तरीका देख रहे हैं। अब इसी पर अलग अलग वेरिएशंस लैंग्वेज की हम लोग देखने जा रहे हैं। अब वो लैंग्वेज की वेरिएशंस क्या क्या है, आइए इनको देखा जाए, समझा जाए, है ना। बना लीजिए सब, उसको पहले नोट कर लीजिए, एंड देन आइए अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप पे। तो टाइप 2 में आपने देखा था मैंने छोटी छोटी कई हेडिंगें लिखवाई थी, शुरू में ही आपको दिखाया था ना, कि अब इसमें ये मिलेगा कि जब दोनों तारीखों में डेट्स में ईयर क्या हो जाए, सेम हो जाए। इसके बाद मिलेगा जब दोनों डेट्स में मंथ और ईयर दोनों सेम हो जाए, और इसके बाद में मिलेगा जब दोनों डेट्स की डेट और मंथ दोनों सेम हो जाए, है ना। तो आइए हम लोग उसमें से पहला पॉइंट उठाते हैं, और यहां हम लोगों ने हेडिंग डालेंगे कि जब दोनों तारीखों में, जब दोनों तारीखों के वर्ष का हिस्सा, या ऐसे लिख लो वर्ष समान। ठीक है, अब इसको जैसे हम लोग लिख सकते हैं व्हेन द ईयर इज सेम बिटवीन बोथ डेट्स। ठीक है, मतलब कि जब दोनों तारीखों में अगर ईयर वाला पार्ट सिमिलर हो जाए, सेम हो जाए, तो हम लोग कैसे काम करेंगे। अब कई लोग इस पॉइंट को भी समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये क्या लिखा है, तो आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाता हूं, है ना। एक एग्जाम्पल रहेगा तो चीजें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन में आइएगा, जैसे कहा गया कि 25 मार्च 2026 को शुक्रवार यानी कह सकते हो फ्राइडे, है ना, है। तो इसी वर्ष ले लिया जाए स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के किस दिन मनाया जाएगा, सप्ताह के किस दिन मनाया जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, जितने लोगों को ये नहीं मालूम स्वतंत्रता दिवस को भैया कौन है, तो ये ध्यान दे देना, इंडिपेंडेंस डे। वैसे तो जानना चाहिए अगर भारतीय हैं तो, लेकिन आजकल सीबीएसई बोर्ड की देन है कि थोड़ा सा दिक्कतें हो जाती हैं बच्चों को। परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमें बिल्कुल तुम्हारे साथ सद्भावना है, टेंशन मत लो। चलो अब देखो इस सवाल को कैसे लगाया जाएगा, आइए देखते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें
तो देखिए जैसे अब तक हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे पहले तो उस तरह ही लगा के देखा जाए। जैसे देखो इसने कहा 25 मार्च 2026 दिन कौन सा हो गया, शुक्रवार, ठीक है। एंड हमसे पूछता है कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो क्या बोला है, इसी वर्ष, इसी वर्ष मतलब सेम ईयर, ठीक है ना, तो सेम ईयर हो गया। अब इसको जरा सॉल्व किया जाए। तो देखिए जैसे हम लोग लगा रहे थे पहले उसी तरह से सब कुछ करना है, बाद में जो वेरिएशन होगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले मैंने इनको उठाया, ये डेट है, ये मंथ है, ये सेंचुरी हो गई, ये ईयर हो गया। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर। अब देखिएगा नियम क्या था भाई, पहले डेट को लिखो, फिर मंथ को लिखो, फिर सेंचुरी को लिख लो एंड देन ईयर लिख लो। अब इसमें कितने लीप ईयर होंगे, तो 6 डिवाइडेड बाई 7। सॉल्व करिए इसको। तो 26 और 6 32, 32 और 6 38, 4 42, 42 5 47 और 20 67 यानी 67। 7 से डिवाइड कर दो इसको, के बाद जोड़ लो फिर से, 5 और 9 6 15, 15 6 21 27 27 2। हाँ ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 7 9 जा 63 है ना, 7 9 63, रिमाइंडर आ गया 4 और 4 का मतलब हो गया बुधवार, है ना, यानी कि वेडनेसडे। देखिए आया बुधवार है लेकिन यहां इन्होंने शुक्रवार लिखा, यानी क्या किया, तो गुरुवार शुक्रवार थर्सडे फ्राइडे +2 कर दिया है। बात क्लियर है, बिल्कुल सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे उन्होंने पीछे काम किया था। हमने पहले इसका दिन निकाला, जो भी आया हमने देखा कि इसमें कितना घटा या बढ़ा दें कि ये आ जाए। अब उसके बाद इसको भी हल कर लो फटाफट से, डेट मंथ सेंचुरी और ईयर। देखो भाई डेट है 15, मंथ हो गया 8वें का 3, सेंचुरी हो गई 6, ईयर हो गया 26 और लीप ईयर हो गया 6, है ना, डिवाइडेड बाई 7। 15 3 18 6 24, 24 और 26 50, 50 और 6 56, 56 को डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर आ गया 0 और 0 का मतलब हो जाता है शनिवार। अब देखो आया है शनिवार, है ना, आया है शनिवार, लेकिन यहां +2 किया गया ना, तो हम लोग भी क्या कर देंगे, +2 कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा रविवार सोमवार, यानी कि हमारा जो सही जवाब लिखा जाएगा ये हो जाएगा सोमवार यानी कि मंडे। देखिए ये इस क्वेश्चन का हल है और आपका आंसर है, ठीक है ना। तो चलो पहले तो इसको बना लो, तो फिर मैं समझाऊं कि इसमें अब करना क्या है ना। पहले तो बना लो इसको, आप लोग चुपचाप अपने अपने कॉपियों में कंप्लीट करो, तो फिर मैं अब इसमें समझाना शुरू करूंगा कि आखिर हम लोगों को इसमें करना क्या है। चलो बना लो जल्दी जल्दी, सभी लोग नोट करिए अपनी अपनी कॉपियों में। हो गया भाइयों, चलिए हो गया सबका, हो गया। आई देखिए अगर ऐसे ही करना था, कई लोगों के दिमाग में बात आ सकती है कि सर अगर इसी प्रोसेस से करना है तो ये काम तो हम लोगों ने पिछले टाइप में किया ही किया, आखिर इसको आपने फिर अलग से क्यों बनवाया। भाई ये सारा काम तो उन्होंने पीछे कर रखे हैं, तो आखिर इसमें हमने बचाया क्या, कुछ अलग क्या किया, किसी के दिमाग में हो सकता है। तो इसको अलग से बनवाने का फायदा फिर क्या हुआ, आइए अब मैं इस बात को समझाता हूं कैसे मैंने क्यों इसको अलग करवाया। आइए तो देखिएगा, जो अभी आपने सॉल्यूशन किया इसको आप लिख लेना मेथड 1, इसको आप
लिख देना मेथड 1, ठीक है ना। ये हो गया कौन, मेथड 1। अब इसी को करने का सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, आइए देखा जाए। तो यहां पर हम लोग ठीक है ना, मेथड 2। अब वापस से मैं इस क्वेश्चन को यहां लिख रहा हूं, है ना। क्वेश्चन क्या है भाई, 25/3/2026 को शुक्रवार है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में कहता है 15/8/2026, यही क्वेश्चन था। अब देखिएगा यहां पे इन दोनों डेट्स में आप देख रहे हैं कि ईयर वाला पार्ट सेम है ना। देखिए दोनों डेट्स में आप देख रहे हैं कि ईयर वाला पार्ट सेम है, और इस वजह से देखिएगा हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। मतलब हमें इसको सॉल्व नहीं करना है। मतलब समझिएगा कि ईयर वाला हिस्सा जो है वो पूरा दोनों में सेम था, इसलिए मैंने उस पूरे हिस्से को ही हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि सर अगर वो सेम है तो उसकी वैल्यू तो दोनों में सेम होगी। देखिए भाई यहां पर जो ईयर वाली वैल्यू थी, देखिए वो यहां से शुरू होके यहां तक थी। भाई ये सेंचुरी हो गई, ये ईयर हो गया, ये लीप ईयर हो गया। और इसमें भी जरा चेक करिए, देखिए यहां पर वही सेम वैल्यू यहां पर भी है। चेक करिए दोनों में सिमिलर वैल्यूज है ना। तो भाई जब ये दोनों में सेम वैल्यू है तो इसके होने न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ना, ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जब ऐसा है तो आखिर मैं उसको सॉल्व करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं उसके चक्कर में जिसका कोई रोल ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया कि दोनों में से ईयर का पार्ट कैंसिल कर दिया। यानी कि मैं इसको नोट में भी लिख दे रहा हूं, आइए नोट में लिखिएगा, यहां दोनों डेट्स में सेंचुरी और ईयर सेम है, इसलिए हल करते समय उन्हें हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब देखिए यहां पर चूंकि दोनों में ये पूरा हिस्सा सिमिलर था तो मैंने इसको क्या कर दिया, हटा दिया। अब जब हटा दिया, अब जो बच गया उस पे वैसे ही काम करो जैसे पिछले सवाल में कर रहे थे, कुछ बदलना नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जाना है जैसे पिछले सवाल को लगा रहे थे हम लोग। तो देखो ये हिस्सा डेट है, तो डेट का हो जाएगा कितना 25, ये हिस्सा मंथ है, मंथ का कितना हो जाएगा 4, 29 है ना। बस देखो अब ईयर तो ये कट हो गया, तो बस हमने यहीं तक सॉल्व किया। उसके बाद फटाफट मैंने इसको 7 से डिवाइड कर दिया, 7 4 जा 28, रिमाइंडर आ गया एक का मतलब हो जाएगा कितना, तो संडे। एक का मतलब क्या है, संडे। अब लेकिन देखो यहां फ्राइडे लिखा है यानी शुक्रवार लिखा है, तो संडे में से 2 दिन पीछे आ जाओ, 2 दिन क्या हो जाओ, पीछे आ जाओ, फ्राइडे आ जाएगा भाई, सैटरडे फ्राइडे। तो यानी कि इसने -2 कर दिया। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब यही काम यहां कर दो फटाफट। तो देखो भाई ये डेट है, ये मंथ है, तो डेट कितना है 15, मंथ कितना हो गया 3, और दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 7, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आ गया 4, यानी कि बुधवार यानी कि वेडनेसडे, ठीक है। अब देखो वेडनेसडे आया लेकिन यहां -2 था, तो हम लोग भी -2 कर देंगे। तो बुधवार में से 2 दिन माइनस जाइए, तो मंगलवार सोमवार है ना, यानी कि सोमवार यानी मंडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिलान करिए, चेक करिए, आपका आंसर देखिए यही आया था, देख लीजिए, है ना, सेम आंसर। और देख रहे हैं आपका कितना समय बच गया, आपने ईयर का पूरा हिस्सा ही हटा लिया।
अब केवल इतनी चीजें बच गई। अगर हमारा मैथ अच्छा है तो हम इसे मौखिक लगा सकते हैं कि 25 + 4 इज इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब होता है संडे, बट यहाँ क्या लिखा है फ्राइडे, फ्राइडे मतलब -2 करके लिख दिया। वही काम मैंने यहाँ कर दिया, 15 + 3 18, 18 को 7 से डिवाइड किया 4 आया। 4 का मतलब वेडनेसडे होता है, वेडनेसडे से -2 कर दो, हो जाएगा कितना, मंडे यानी कि सोमवार। यही आपका सही जवाब भी है, करेक्ट आंसर भी यही है। क्लियर है मेरी पॉइंट? यहाँ पर नोट कर लीजिए सब लोग, देख लीजिए, ये आपका मेथड 2 है। और जब भी ऐसे सवाल मिलेंगे ना जिसमें ईयर सिमिलर होगा, आप फटाफट ये काम कर देना, काम हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। बना लो इसको, बना लो तो फिर मैं अगला एग्जांपल लेता हूं अभी इसी पे। चलिए सभी लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब इस टाइप के जब सवाल मिलेंगे तो आपको पूरा नहीं लगाना। अब अगर आपको याद है ना ये नियम, अगर याद रहा तो आप फटाफट लगा के 20 सेकंड के अंदर इस सवाल का जवाब दे देंगे कि सर ये आंसर होना चाहिए, है ना। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं बात वहीं पर डिपेंड करती है कि हमने प्रैक्टिस किया था कि नहीं। प्रैक्टिस किया तब तो याद रहेगा, नहीं किया तो मिस हो जाएगा, सीधा सा पॉइंट है ना। नोट कर लो। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो कहता है 10 नवंबर 1936 को, मान लो बोल दे मंडे है, और फिर पूछ दिया जाए कि 18 फरवरी 1936 को क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है, लगाइए सभी लोग सॉल्व करें। चलिए शुरू हो जाइए, लगाइए पहले। चलिए पूरा आपके पास आधा मिनट, मैंने 30 सेकंड आपको दिया, लगाइए पहले, आप लगाइए, फिर मैं बताऊं क्या सही जवाब होगा। चलिए चलो हो गया, क्लियर, आ जाओ। चलो अब मैं लगाता हूं, आप लोग भी लगा ही लिए होंगे कुछ हद तक। अब देखिए दोनों में आप देख रहे हैं कि ईयर जो है वो सिमिलर जा रहा है ना। तो इस कंडीशन में यहां से ईयर कट और यहां से भी ईयर कट, ठीक है ना। दोनों में हम लोगों ने ईयर का हिस्सा चूंकि सेम है, पार्ट जो है वो ईयर वाला वो सिमिलर है, सेम है, तो हमने उसको कट करके हटा दिया। अब देखो यहां से डेट जो है वो 10 है, तो 10 आ जाएगा, प्लस 11वें मंथ का कोड 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7। देखो कितना हो जाएगा भाई, तो 14/7 यानी रिमाइंडर आ गया 0। 0 का मतलब हो जाता है कितना मेरे भाइयों, सैटरडे, और सैटरडे यानी कि शनिवार। अब देखो आया शनिवार, बट यहां लिखा क्या है, मंडे। तो क्या कर रहा है, तो सैटरडे से चल के अगर मुझे मंडे जाना है तो संडे मंडे, यानी कि इसमें मुझे +2 करना पड़ रहा है। अब मैं यहां पर काम करता हूं, तो देखो भाई 18 और फरवरी का कोड रखना है। तो आप सभी जानते हैं कि फरवरी का कोड नॉर्मल ईयर में 4 है और लीप ईयर में 3 है, यही तो है ना। तो 4 और 3, अब इसमें से कौन सा रखोगे कौन सा नहीं, तो ये डिपेंड करता है कि ईयर अगर लीप ईयर होगा तो हम लोग 3 रखेंगे, अगर ईयर नॉर्मल ईयर होगा तो हम लोग 4 रखेंगे। तो इस कंडीशन में यहां हम लोग रख देंगे 3 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 18 और 3 21/7 बराबर 0। और 0 का मतलब देखिए वापस से हो जाएगा सैटरडे, और चूंकि यहां पर +2 हुआ था तो हम लोग भी +2 कर देंगे, और जवाब हो जाएगा मंडे। और यही हम लोगों का सही आंसर माना जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है मेरी बात? बना लो इसको सब लोग फटाफट से अपने अपने पास में, और एक और सवाल देंगे और उसके बाद हम लोग आज का सेशन कंप्लीट करेंगे, है ना। चलो एक और सवाल इस पे लगा लो कि ये एकदम टाइप अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। तो आ जाओ देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे कहा गया 26 जनवरी 2005 को ट्यूसडे है, ठीक है। हमें बताना है 15 अगस्त 2005, मतलब 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन हो जाएगा, ये आपको कमेंट करना है। चलिए लगाइए सब लोग, बनाना शुरू करिए, बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। सब लोग सॉल्व करेंगे, सब लोग बनाएंगे, और ध्यान रखना है बेटा, देखिए फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, कभी भी केवल काम भर की पढ़ाई से काम नहीं बनता। सिलेक्शन चाहिए तो एक लिमिट को पार करना ही पड़ेगा। एक लाइन हमेशा याद रखना, बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइन एकदम दिमाग में रखिएगा। और अगर आपने मेहनत किया है तो फल मिलेगा, हाँ थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। और अगर आपने मेहनत ही नहीं किया तो फल की चिंता करना छोड़ दो। कृष्ण जी ने कहा है ना कि तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन मैं कहता हूं भाई, अगर तुमने कर्म ही नहीं किया तो फल काहे का? फल की चिंता तो बिल्कुल ही छोड़ दो, एकदम छोड़ दो, है ना। ये एकदम दिमाग में रखना। आ जाओ, चलो भाई देखो यहां से 26 प्लस, अब देखो जनवरी का कोड क्या आएगा, क्योंकि ये 2005 है, नॉर्मल ईयर है, तो जनवरी का कोड 1। और देखो 2005 दोनों में सिमिलर हैं, तो इनको हटा दो। अब इसको सॉल्व करो, डिवाइडेड बाई 7, ये हो गया 27/7, रिमाइंडर आ गया 6 का मतलब हो जाता है क्या, तो फ्राइडे। अब देखो आया है फ्राइडे लेकिन दिया है ट्यूसडे, यानी कि सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, यानी कि +4, ठीक है। और इसी तरह अगर यहां काम किया जाए तो 15 + 3/7, ये हो जाएगा 18/7, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आ गया 4, यानी कि वेडनेसडे। आप लिख सकते हैं क्या, वेडनेसडे। और इधर देखिएगा क्या हुआ था, तो इधर इन्होंने +4 किया है, तो हम लोग भी +4 कर देंगे। अब जोड़िए, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो आपका जो राइट आंसर आ रहा होगा मेरे फ्रेंड्स, वो आपका आ रहा होगा संडे। क्या हम लोग सही हैं? बोलिए भाई, एक बार मिलान कर लो, एक बार चेक कर लो, कायदे से सेट कर लो, देख लो चीजों को। 26 1 27 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर आ गया 6 यानी फ्राइडे। फ्राइडे आया बट ट्यूसडे लिखा है, तो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। आप प्लस में जाएंगे तो +4। अगर आप पीछे जाना चाहें तो देखिए, फ्राइडे से पीछे चल के ट्यूसडे जाओगे तो थर्सडे वेडनेसडे और ट्यूसडे, यानी कि आप इसकी जगह पे +4 की जगह पे आप -3 भी लिख सकते थे, है ना। ये भी कर सकते हैं, अब आपकी चॉइस है कि आपको प्लस गिनने में आसानी हो रही है कि माइनस में आसानी हो रही है, डिपेंड आप पे करता है। एंड ये कहता है, अब देखो यहां पर वेडनेसडे आ गया, वेडनेसडे में से हम अगर -3 भी करेंगे तो भी यही आएगा, आप करके देख लो। देखो वेडनेसडे में से -3 करो, ट्यूसडे मंडे संडे, तो भी यही आएगा। आंसर चेंज होने वाला नहीं है, डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको किस में सुविधा है। प्लस करना आसान है, प्लस करिए, माइनस करना आसान है, माइनस करिए, चॉइस आपकी है, ठीक है। तो ये डबल डेट का एक वेरिएशन आपने देख लिया, 2 वेरिएशन और बचे हैं, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। वहां पर जाकर के अब आपका ये डबल डेट वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में कैलेंडर की डेट वाले सेक्शन का आखिरी पार्ट होगा। एंड देन उसके बाद हम लोग आ जाएंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन एंड देन प्रॉपर्टी ऑफ कैलेंडर, ठीक है। मतलब अब धीरे धीरे हम लोग आधा पार हो चुके हैं, अब फिनिशिंग की ओर चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। जो लोग नहीं नोट किए हैं वो लोग नोट कर लें। हम लोग मिलेंगे फिर कल, इससे आगे अपने सेशन में आगे बढ़ा जाएगा। तब तक के लिए मेरे सभी फ्रेंड्स को राम राम, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद भाइयों बहनों।